तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पीरियोडिक टेबल। Periodic table. So, firstly we have to know about how many elements are there in our periodic table. हमारे periodic table में total 118 elements present हैं और ये सारे के सारे elements जो हैं एक particular arrangement में arrange हुए हैं। कैसे अरेंज हुए हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, हम वो भी पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे टर्म आ गई, दैट इज द एलिमेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट एलिमेंट? क्या है ये एलिमेंट, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम का बना हो। मान लो यहाँ पे मैंने एटम को ए के साथ सपोज कर लिया कि ए के साथ आप रिप्रेजेंट कर दिया एटम, तो वही मैंने ए ऐसे बहुत से एटम जो एक ही तरह के हो, सिमिलर वे में एक ही तरह के एटम के साथ एक जो पूरा का पूरा ओवरऑल सब्सटेंस बना होता है, उसी सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। और वही प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास? एलिमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ कहते कि देयर इज द हिस्ट्री बिहाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। सो वो क्या हिस्ट्री है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मेंडलीव की बात करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक मेंडलीव की बात करेंगे। मेंडलीव जो है, उन्होंने अपना जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे दिया था? न्यू पेज यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास अरेंजमेंट, जो एलिमेंट अरेंजमेंट के लिए एक हिस्ट्री है, उसके लिए सबसे पहले हम मेंडलीव की बात करेंगे। इससे पहले भी कुछ आए थे, लेकिन ये जो है वो मेन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहते कि इन्होंने मेंडलीव ने क्या किया, एक पर्टिकुलर लॉ के बेसिस पे हमें पीरियोडिक टेबल दिया। उनके हिसाब से क्या था कि पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, उनकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पे। ये किसने कहा? मेंडलीव ने। ये सारी की सारी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, ओके। और अपने इसी कंसेप्ट को, एटॉमिक मास के कंसेप्ट को लेके उन्होंने क्या किया? टोटल 63 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स? 63 एलिमेंट्स को क्या किया? एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। क्या किया? अरेंज्ड। 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? वर्टिकल कॉलम में अरेंजमेंट हुई दो तरीकों से। वर्टिकल कॉलम के थ्रू, वर्टिकल कॉलम जिसको आप बोलते हो ग्रुप, और दूसरा हॉरिजॉन्टल रोज जिसको आप क्या बोल देते हो? दैट इज द पीरियड। ये सब कुछ किसने किसने किया? मेंडलीव ने किया। उसने ग्रुप और पीरियड में क्या कर दिए? अरेंज कर दिए हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स। उसने कितने अरेंज किए? एस्टिमेटेड 63। किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे? एटॉमिक मास की बेसिस पे। अब वर्टिकल रोज इस तरह से होती है और हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ओके। बट क्या हुआ कि मेंडलीव के केस में कुछ लिमिटेशन पाई गई। लिमिटेशन, ठीक है, यहाँ कुछ एक नेगेटिव फैक्टर पाया गया। क्या पाया गया? कि जो मेंडलीव है वो प्रॉपर एलिमेंट्स की कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर पोजीशन को नहीं बता पाया, जैसे कि ना ही वो एलिमेंट के आइसोटॉप्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर पाया। क्या किया? पहले वो आइसोटॉप्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, वो किसी रेयर जो अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, उनकी पोजीशन जो है, पर्टिकुलर पोजीशन जो है, उसको भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इन दोनों चीज़ों को, जिसकी वजह से क्या हुआ? इस जो अपना मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था, उसको एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल कंसीडर नहीं किया गया। तो फिर क्या हुआ? मेंडलीव के बाद एक नया हीरो निकल के आया, जिसको आप बोलते हो हेनरी मोजली। फिर मेंडलीव के बाद कौन आया? दैट इज हेनरी मोजले। इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं ये जो हेनरी मोजले है, इसने एक नया पीरियोडिक टेबल दिया। किसने? हेनरी मोजले। इसने क्या किया? एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसको बोल दिया गया दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। अब इसने जो पीरियोडिक टेबल, जो हेनरी था मेंडलीव, उसने पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे दिया था?
एटॉमिक मास के बेसिस पे। ये क्या कहता है, हेनरी क्या कहता है कि जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेगी पर्टिकुलरली एटॉमिक नंबर, और या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये किसने बोल दिया हमें, हेनरी ने, कि अब उसने क्या किया कि जितनी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पे, और इसी एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही, इसी बेसिस पे और इसी लॉ पे उन्होंने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ओके, एलिमेंट टर्म आपको क्लियर है, बाकी तो साइंटिस्ट टर्म आ रही है, साइंटिस्ट के नेम आ रही है, भी क्लियर है। अब आपको यहाँ पे टर्म आ गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं एनर्जी शेल में, वही क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर, और वही डिसाइड करेगा कि उसी के बेसिस पे, उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि एलिमेंट्स कैसे अरेंज होंगे। ओके, अब क्या हुआ इसके बाद, ये एक सेटिस्फाइड पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मोजले नील बोहर आए हमारे पास। कौन आया, दैट इज द नील बोहर। हमारे पास नील बोहर आ गए। उन्होंने क्या किया, एक इसी मतलब ये बोलो कि फॉलोअप करना, किसी के स्टडी को दोबारा फॉलोअप करना, उन्होंने यही फॉलोअप किया और क्या कर दिया, इसी पीरियोडिक टेबल की एक एक्सटेंडेड फॉर्म सामने रखी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, गेव द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यू कैन से एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उन्होंने पीरियोडिक टेबल की एक एक्सटेंडेड फॉर्म रखी, ठीक है, जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब जाके हमारे पास एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में क्या हुआ है, प्रॉपर टेबल की फॉर्म में अरेंज हो गए कौन, एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल की फॉर्म में, ठीक है। और एट लास्ट उस टेबल की फॉर्म में एलिमेंट अरेंज करने को क्या बोल दिया गया, पीरियोडिक टेबल। यहां तक के क्लियर है सबका? चलो अब हम करेंगे कुछ फीचर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। यू राइट डाउन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ग्रुप्स और पीरियड्स को मिला के बना है। किसको मिला के बना है, मैंने आपको बोला ना, ग्रुप्स और पीरियड्स, इन्हीं में अरेंज करके उसको प्रॉपर टेबुलर फॉर्म दिया गया। तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 18। पीरियड्स कितने हैं, 7। ओके, तो ये सारे के सारे वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, इस तरह से, मतलब ऊपर को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये सारे कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ओके, देन हम 18 ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। 18 ग्रुप्स कैसे होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे सपोज ऐसे वर्टिकल लाइन 1, देन वर्टिकल लाइन 2, देन वर्टिकल लाइन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो लाइक दिस, ऐसे ही कुछ आपका दिखता है पीरियोडिक टेबल, कुछ ऐसे ही दिखता है ना जी। कुछ ऐसे ही, हाँ। तो इस तरह से टोटल हमने 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन यहाँ तक, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट से राइट की ओर बनते हैं। ऐसे नहीं कि आप ग्रुप को इधर से काउंट कर लो 1, 2, 3, नो, लेफ्ट से राइट की ओर काउंट होंगे और टॉप टू बॉटम ऐसे कंसीडर करेंगे। इसको आप बोलते हो ग्रुप्स, जो टोटल कितने हैं हमारे पास, 18। सेकेंडली, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, लेफ्ट टू राइट मतलब अभी आप यहाँ से इधर को जा रहे हो, सपोज 1, फिर यहाँ से इधर को, इधर, फिर इधर, इट इज़ नॉट परफेक्टली परफेक्ट, सो
यू हैव टू, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7 इसी में मतलब बन जाता। तो इस तरह से इधर को हम क्या बोलते हैं, इनको पीरियड्स बोलते हैं। ओके, यहाँ तक के सबको बेसिक्स क्लियर है। कहते कि पहले हम ग्रुप और हमारे पूरे के पूरे जो पीरियोडिक टेबल हैं ये कुछ ब्लॉक्स में बटा हुआ है। किसमें? कुछ ब्लॉक्स में बटा हुआ है। दैट इज द टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स रहते हैं। तो जो ग्रुप है वो इन ब्लॉक्स में भी डिवाइड हुआ है। यू हैव टू पे अटेंशन हियर कि जो ग्रुप्स हैं, जो मैंने आपको 18 ग्रुप बताया, वो सारे इस ब्लॉक में भी डिवाइड हुए हैं। जैसे कि हमारे पास जो एस ब्लॉक है उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2। मैं ग्रुप को यहाँ पे जीपी सिंपलाइज कर रही हूँ, ठीक है, सो आपको अंडरस्टैंडेबल होगा ना। ओके, पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स रहते हैं? 6 ग्रुप। इसमें टोटल कितने ग्रुप्स रहते हैं? 6 ग्रुप। कहाँ से कहाँ तक के? 13 से लेके 18 तक के कौन से ग्रुप होते हैं? पी ब्लॉक के। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप रहते हैं टोटल? 10 ग्रुप्स। 10 ग्रुप्स रहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 से 12 तक की काउंटिंग में। और जो एफ ब्लॉक है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? जो थर्ड वाला ग्रुप होता है और 6th और 7th पीरियड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप थर्ड में 6th और 7th पीरियड में जो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनको कहाँ पे अरेंज किया गया है? एफ ब्लॉक में। अब इसको विस्तार में जरा करके देखते हैं। पहले मैंने एस ब्लॉक की बात करी थी, ठीक है। ब्लॉक्स में देखिए इधर सपोज दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2, ये 2 ग्रुप हो गए। फिर मैंने ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, यहाँ से थर्ड पीरियड, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। ओके, लिसन, सॉरी, लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा यहाँ से आगे क्या होता है? ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहाँ तक के सारे ग्रुप आ जाते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं क्या? दैट इज द ग्रुप 13, then 14, then 15, 16, 17 and here is a 18। ये क्या हो गया? 14, 15, 16, 17 और एक यहाँ पे 18। ये 2 एलिमेंट है, एक ये और एक ये यहाँ पे कौन अरेंज हुआ होता है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे हीलियम। ओके, तो यहाँ तक कि आपको पीरियड और ग्रुप्स क्लियर हैं। पीरियड और ग्रुप में मैं आपको बता रही थी ब्लॉक। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये पूरा का पूरा जिसमें कितने आ रहे हैं ग्रुप्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ग्रुप्स आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? पी ब्लॉक। और फिर ये बीच में टोटल कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? 10 ग्रुप्स आ रहे हैं। ऊपर से नीचे ऐसे करके काउंट करो ना, 1 ऐसे करके कितने हो गए? 10 ग्रुप्स हो गए। और ये हमें कौन सा ब्लॉक आ जाता है? डी ब्लॉक। ओके, अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 6 और 7, ये 6 और 7 थर्ड ग्रुप में 6 और 7 में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी अरेंजमेंट नीचे करनी पड़ती है। अगर हम बीच में अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा कि एक टेबुलर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एक टेबल। तो उसको हमने कहाँ पे अरेंज कर दिया? इधर, जिसको हमने पूरा क्या बोल दिया? दैट इज द एफ ब्लॉक, ठीक है। ये थर्ड पीरियड में, थर्ड ग्रुप में 6 और 7th पीरियड के बीच यहाँ होते हैं, ठीक है। ये एक